जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी का इंग्लिश का प्रोफेसर के इस यूट्यूब चैनल पे। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आज वोकैबलरी। हम क्या सीख रहे हैं अपने इस चैनल पे? हम सीख रहे हैं इंग्लिश के सारे एलिमेंट्स, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो वोकैब हो, चाहे वो स्पोकन हो। और बारीकी से समझने का हम प्रयास कर रहे हैं रूट वर्ड्स और प्रीफिक्स और सुफिक्स के माध्यम से भी। वोकैब को जान रहे हैं, रट नहीं रहे हैं, सीख रहे हैं। वोकैब को कैसे पहचाना जाए, जरूरी है, रटने से अच्छा है बात को समझ के चलें, ताकि वो जीवन भर आपके दिमाग में रहे और कभी भी कोई आपकी दिक्कत ना रहे। रट नहीं सकते आप वोकैब को। तो इसी कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं री। री का मतलब तो आप जानते होंगे, अगेन या फिर बैक। सबसे पहले रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब क्या होता है? रिस्टोर का मतलब होता है अगेन या फिर बैक। पुनः स्थापित करना, बहाल करना। टू ब्रिंग समथिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, वापस से उसको अपने ही कंडीशन में जहां से उसने स्टार्ट किया था उसको ओरिजिनल कंडीशन तक लेके आना। द गवर्नमेंट रिस्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर द स्टॉर्म, तो वही पहले आ रही थी बिजली, फिर तूफान आया, तूफान आया तो बिजली गई, तो वापस से उन्होंने क्या कर दिया? रिस्टोर कर दिया। तो रिस्टोर करने का सिनोनिम क्या क्या होंगे? रीइंस्टेट, रिकवर, रिपेयर। अब देखो, ये एग्जाम के रिलेवेंस से आपको पढ़ाया जा रहा है कि री इन स्टेट, री इन वापस से उसी स्थिति में, री इन स्टेट। तो री इन स्टेट ये एक साथ आ गया, आप घबरा जाते हैं, जबकि इसका अर्थ क्या है? वापस से उसी स्थिति में लाना। देखो साफ साफ बता रहा है, री इन स्टेट। तो रिस्टोर, री इन स्टेट, रिकवर, रिपेयर। उल्टा क्या हो गया? डैमेज, डेस्ट्रॉय, रिमूव। डैमेज हो गया, डेस्ट्रॉय हो गया, रिमूव हो गया, वापस से उस स्थिति में वापस नहीं आ सकता, इसलिए रिस्टोर नहीं हो सकता, रीइंस्टेट नहीं हो सकता। समझ गए क्या? तो हमने पहला शब्द सीख लिया। अब चलते हैं दूसरे पे, रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है अगेन, बैक। टू रिमेंबर समथिंग और कॉल समवन बैक, याद करना, वापस बुलाना। आई कांट रिकॉल हिज फोन नंबर, मुझे याद नहीं आ रहा है उसके फोन नंबर को। उसका फोन नंबर क्या है? रिकॉल करना, मुझे उसके फोन नंबर को रिकॉल करने दो, याद करने दो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। रिकॉल, उसको पुनः याद नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। समन, समन मतलब मुझे वो याद नहीं आ रहा है। बुलावा, वैसे समन बोलते हैं ना, बुलावा, तो वैसे समन मुझे याद नहीं आ पा रहा है। रिमेंबर, रिकलेक्ट और समन, इसका उल्टा क्या हो गया? फॉरगेट, इग्नोर और डिसमिस। ये लो, फॉरगेट भूल जाना, इग्नोर करना, डिसमिस करना। तो रिकॉल और रिस्टोर, रीइंस्टेट, और रिकॉल का रिमेंबर, रिकलेक्ट और समन। चलिए, रिटेन और डिटेन। खैर पहले रिटेन को देखते हैं। रिटेन क्या है? बैक और कीप। री का मतलब तो वही है। अब देखो, टू कंटिन्यू, टू कीप और प्रोसेस और प्रोसेस समथिंग, बनाए रखना, सुरक्षित रखना, रिटेन करना। इट इज डिफिकल्ट टू रिटेन ऑल द इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन को बनाए रखना या सुरक्षित रखना डिफिकल्ट हो गया है। ठीक है, मुसीबत हो गई है भैया, इतना याद नहीं रख पाते, इतना उसको वापस से बनाया नहीं रख सकते, उसको सुरक्षित रखना मुश्किल हो गया। तो क्या हो गया? रिटेन। रिटेन का मतलब क्या होता है? प्रिजर्व, एक तरह से प्रिजर्व, बचा के रखना, प्रिजर्व। कीप, मेंटेन, इसका उल्टा क्या हो गया? लूज, रिलीज, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड मतलब खराब हो गया, तो खत्म हो गया। लूज, रिलीज, डिस्कार्ड करना। क्या इसको यहीं पे हम डिस्कार्ड कर दें, छोड़ दें, लीव कर दें? तो वो डिस्कार्ड हो गया, लीव करना। तो डिस्कार्ड, रिलीज, लीव करना। डिस्कार्ड जैसे हमने कई बार देखा है, शायद अपने गेम्स के बीच में भी आप छोड़ते हो तो डिस्कार्ड आता है, लीव करना। ठीक है, कई बार हम ऐसे इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो डिस्कार्ड, रिलीज, लूज। और रिटेन योर सेल्फ, अपने आप को रिटेन करो भैया। रिटेन, जैसे मैं कहूं कि रिटेन द मनी, प्रिजर्व द मनी। वी शुड रिटेन द रेन वाटर, हमें रेन वाटर को प्रिजर्व करना चाहिए। तो कीप करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। बातें समझ में आ रही है आपको? रिवाइज करते हैं, चलो रिवाइज करते हैं। मतलब अगेन, रिवाइज मतलब दोबारा पढ़ना, संशोधित करना। तो संशोधित करना क्या कहलाता है? रिव्यू करना, एडिट करना, मॉडिफाई करना,
चलो रिवाइज करते हैं। गवर्नमेंट ने फिर से पेट्रोल के प्राइस रिवाइज कर दिए हैं, इसका मतलब फिर से मॉडिफाई कर दिए हैं, कुछ कम या ज़्यादा कर दिए हैं। इग्नोर, नेग्लेक्ट या फिर ओवरलुक इसके एंटोनिम हो गए। ये सारे शब्द कॉमन हैं और हमें री से सारी चीज़ें पता चल रही है। कंसीडर करना, फिर से रिकंसीडर वर्ब है। री मतलब अगेन, टू थिंक अबाउट समथिंग अगेन बिफोर मेकिंग ए डिसीजन। पुनः विचार करना, पुनर्विचार करना मतलब हो गया द कमिटी एग्री टू रिकंसीडर द प्रपोजल। अब आगे देखते हैं रिकंसीडर के सिनोनिम क्या क्या हो गए। रिव्यू, रीथिंक, रीइवैल्यूएट। रीइवैल्यूएट करना, फिर से सोचना, देखना, फिर से उसका मूल्यांकन करना, रीइवैल्यूएट हो गया। डिसाइड, फाइनलाइज, कंफर्म, कंफर्म कर दिया भैया, अब तो कुछ उसमें कोई भी रिकंसिडर करने वाली कोई बात ही नहीं है, अब तो फाइनल हो गया है, डिसाइड कर लिया है। तो ये सारी बातें हमने सीखी, जानी और हमने पढ़ी। अब हम देखते हैं क्या क्या हमने सीखा। रिस्टोर हमने सीखा, रिकॉल हमने सीखा, रिटेन हमने सीखा, रिवाइज हमने सीखा, रिकंसिडर हमने सीखा। अब मुझे बताइए आप, इन प्रश्नों के माध्यम से स्टूडेंट शुड डैश देयर नोट्स बिफोर द एग्जाम। अरे बता दिया इसमें, और क्या आएगा। रिवाइज, द म्यूजियम डैश द एंशिएंट स्टैच्यू। रिस्टोर्ड, I can't dash where I kept my recall. Please dash your decision before submitting the form. Reconsider. Good teachers help student retain knowledge. और ये सब कैसे हम, ये कहाँ काम में आता है। ऐसे ही जब क्लॉज आते हैं ना, जब पैराग्राफ आता है, ऐसे रिक्त स्थान होते हैं और आपको भरने में दिक्कत होती है, 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं, रिटेन, रिकॉल, रिकंसीडर, तो आपको समझ नहीं पड़ता कि ये कहना क्या चाह रहा है और आप घबरा जाते हैं, जबकि ये वर्ड कितने बहुत ही सरल है। जैसे हमने पहले पढ़ा तो आपको बहुत सरल लग रहे थे, लेकिन जैसे हम इसको सेंटेंसेस में डालेंगे और मैं कह दूंगा आपको कि बेटा इन 4 ऑप्शन में से एक बताओ, तो आप घबरा जाओगे, जबकि है वो सरल ही। तो क्लॉज टेस्ट में ऐसे शब्द बहुत आए हैं, बहुत आते हैं, इसलिए मैं आपको ये सब सिखा रहा हूं। और यहाँ पे हमने प्रीफिक्स के हिसाब से सिखाया। री का मतलब होता है पुनः, तो एक बार फिर से देख लो। रिस्टोर, ब्रिंग बैक टू द ओरिजिनल स्टेट। रिमेंबर, रिकॉल का है। और कीप और कंटिन्यू टू हैव, रिटेन, ठीक है। रिवाइज, स्टडी और इंप्रूव अगेन। और रिकंसिडर, थिंक अगेन बिफोर डिसाइडिंग। चलिए अब मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल, एक क्वेश्चन पूछता हूं, तो बताइए मुझे इनमें से प्रिजर्व किसका सिनोनिम है। और ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से प्रिजर्व किसका सिनोनिम है, कमेंट करके बताइए अगर आप पढ़ते हो तो। बाकी जय हिंद, जय भारत।